नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th एंड 9th का इंट्रोडक्शन ऑफ होम साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि होम साइंस होता क्या है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहिए ना। तो इंट्रोडक्शन में हमको ये पता हो जाता है कि क्या-क्या हमको इस विषय में पढ़ना है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसको सबसे पहले हमको समझना चाहिए है क्या। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? होम साइंस। होम साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 11th, क्लास 12th एंड क्लास 9, 10th के लिए भी है। तो बेसिकली क्या है कि क्लास 10th के मोड में बना रहे हैं। तो 2024 और 2025 आगामी परीक्षाओं के लिए जो बोर्ड यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, जो अब की बार 10th में आए हुए बच्चे, उनके लिए ख़ासकर है। आइए देखते हैं कि होम साइंस क्या है। होम साइंस के बारे में बात करते हैं। होम साइंस होता क्या है, इसका और अन्य नाम क्या-क्या होता है, इसको अमेरिका में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। होम साइंस क्या है? होम साइंस होम साइंस का मतलब क्या होता है? गृह विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? गृह विज्ञान, यानी घर का विज्ञान, गृह विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। और एक लिखा होता है, ग्रह लिखा जाता है, और बहुत सारे बच्चे इस वाले ग्रह, और एक ग्रह जो होता है ये वाला ग्रह, इसमें क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो ये ग्रह है और ये क्या होता है? ग्रह होता है, जिसमें 8 जो होते हैं प्लैनेट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। टोटल ग्रह कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सोलर सिस्टम में टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डीपली में पढ़ेंगे, बिल्कुल धुआंधार, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ज़ीरो से ज़ीरो। ज़ीरो से हीरो कह सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं होम साइंस, तो होम साइंस की ओर देखेंगे। और क्या है होम साइंस? तो होम साइंस जो होता है, देखो यहाँ पे 2 शब्द हैं। ये तो हमारे पास क्या होता है? प्लैनेट वाला होता है, यानी प्लैनेट होता है। ये प्लेनेट होता है, यानी ग्रह होते हैं। ग्रह टोटली होते हैं 8 हैं। ये ज्योग्राफी का मतलब होता है। और यहाँ पे जो होता है हमारे पास गृह विज्ञान है। देखो गृह विज्ञान जो है, ग्रह का मतलब हम जानते हैं घरा होता हुआ हो, यानी ग्रह का मतलब क्या होता है? घर होता है, यानी ग्रह का मतलब क्या होता है? घर होता है। ग्रह जो होता है इसका मतलब क्या होता है? घर होता है। और विज्ञान का मतलब जानते हो कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज जो होता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान जो होता है वो क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे आया है कि जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर, यानी घर का विज्ञान क्या कहलाता है? गृह विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे होता है कि जो घर के मतलब क्या होता है? व्यवस्थित कह सकते हैं पहलुओं का अध्ययन करना, या पहलू का अध्ययन करना, या फिर व्यवस्थित समूह, या फिर व्यवस्थित क्या कर सकते हैं हम, जैसे उसमें घर में क्या होता है? गृह विज्ञान में अक्सर होता है कपड़ा वगैरह, सिलाई मशीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अक्सर इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि खाना बनाना, ये बहुत डीपली सीख जाते हैं। जो गृह विज्ञान बच्चे लेते हैं उसमें क्या होता है कि उनको खाना बनाना बिल्कुल धुआंधार आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा गृह विज्ञान है, एक तो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर, और विज्ञान का अर्थ होता है स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। और बात करें तो इसका डेफिनिशन ये कहेंगे कि घर से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान क्या होता है? घर से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा? वो गृह विज्ञान कहलाएगा। आइए गृह विज्ञान के फाउंडर की बात करें। इसके इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? सरला देवी चौधरानी को क्या कहते हैं? इसके संस्थापक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? गृह विज्ञान को सबसे पहले व्यवस्थापित इन्होंने किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फाउंडर ऑफ होम साइंस। तो होम साइंस का जो फाउंडर होता है, होम साइंस का फाउंडर कौन है? तो सरला देवी हैं। सरला
सरला देवी चौधरानी, यानी सरला देवी चौधरानी को क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं। किसका? होम साइंस का क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं, यानी कि संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। यानी फाउंडर का मतलब क्या होता है? संस्थापक होता है। यानी कि अगर कहा जाए होम साइंस के संस्थापक कौन है, तो होम साइंस के संस्थापक है सरला देवी चौधरानी को कहते हैं। आइए बात करते हैं कि जो होम साइंस होता है इसके फादर कौन है। फादर ऑफ होम साइंस के बप्पा कौन है, तो उनके बप्पा की बात करेंगे। तो बप्पा कौन है? चार्ल्स, कह सकते हैं चार्ल्स फ्रेडरिक विंडसर को क्या कहते हैं? इनके बप्पा हैं। यानी इनके अब्बू कौन है? तो चार्ल्स फ्रेडरिक विंडसर, विंडसर को क्या कहते हैं? इनके फादर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके फादर कौन है? इनके फादर जो है, इनके बप्पा कौन है? तो चार्ल्स, यानी कि इसके बप्पा कौन है? चार्ल्स फ्रेडरिक, फ्रेडरिक विंडसर, विंडसर। ये कौन है? इनके अब्बू जान है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि इनके बप्पा कौन है, इसके बाद हमने देखा कि इनके सरला देवी चौधरानी कौन है। तो ये होम साइंस के फाउंडर हैं, यानी इनके क्या है? फाउंडर है। फाउंडर का मतलब हमने बताया कि फाउंडर जो होता है वो किसी भी चीज़ को व्यवस्थापित करता है, वो क्या होता है? फाउंडर होता है। तो इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। संस्थापक के बाद हमने बताया कि इनके फादर कौन है। फादर इनके कौन है? अब्बू कौन है? तो चार्ल्स फ्रेडरिक बेंडसर को क्या कहते हैं? इनके फादर कहते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी जो डिफिनीशन देखो, अन्य नाम भी बहुत सारे क्या है? अन्य नाम है। अन्य नाम में जैसे अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका में कहा जाता है इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, इको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर बात करें यहीं पर जो इस समय हमारे भारत की बात करें तो बहुत सारे अन्य नाम होंगे। तो इसका नाम अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं घरेलू विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरेलू विज्ञान। यानी घर के बारे में भैया इतना अध्ययन करोगे कि क्या बताएं। घरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं कि ये गृह विज्ञान है। घर के सिस्टमैटिक तरीके से उसका जब अध्ययन कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। घर के बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसके बारे में अच्छा ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने कहा कि चाय बनाना, तो चाय कैसे बनेगा, इसमें हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं जो क्या है, जैसे मैथ में पढ़ते हैं, बट्टा पढ़ते हैं, उसमें लाभ हानि पढ़ते हैं। तो उसी को यहाँ पे क्या कर दिया, या बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत जाएंगे जो हमारा गृह विज्ञान होता है, तो उसमें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। कहता है कि 10 किलो आलू का मान इतना इतना मतलब उसका है, तो कह रहा 20 किलो आलू का मान कितना होगा। तो ये सब इसमें देखा जाएगा। इसी से क्या होता है, बहुत यूपी बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, इसका हम जब पहले बात क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जो परिभाषा होगा हम लिख सकते हैं गृह, गृह संबंधित, गृह संबंधित पहलुओं, पहलुओं का अध्ययन करना, का अध्ययन करना गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान कहलाता है। तो ये गृह विज्ञान होता है। इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, घर से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना, उसे क्या कहा जाता है? गृह विज्ञान कहा जाता है। बात करेंगे इसके अन्य नाम, अदर नाम कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा एक तो हम इसको कहते हैं, अदर नेम की बात करें, अदर नेम ऑफ होम साइंस। होम साइंस के अदर नाम में जैसे पहला है, जैसे घरेलू विज्ञान, घरेलू विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू विज्ञान। दूसरा अगर कहा जाए व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, इसे दूसरा नाम इसका जो होता है व्यवहारिक विज्ञान होता है। इसे हम कहते हैं गृह शास्त्र कहते हैं, यानी गृह शास्त्र कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? गृह शास्त्र कहते हैं। इसी का नाम हम कह सकते हैं गृह प्रबंध कह सकते हैं, गृह प्रबंधन कह सकते हैं, या फिर गृह आबंधन। यानी ये बहुत सारे इसके नाम होते हैं। हमने कहा कि जो हमारा गृह विज्ञान होता है, गृह विज्ञान को क्या करते हैं कि जो हमारा एक अमेरिका होता है वहाँ पे इसको अन्य नाम से जाना जाता है, उसको इको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो वहाँ पे अदर नाम होते हैं। यहाँ पे क्या है, तो इस पे हम कह सकते हैं गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, गृह शास्त्र भी कहा जाता है, गृह अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये मेन है, इसके जो अन्य नाम